अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज की ये नूरानी महफिल बनाम ज़िक्रे शुहदाए करबो बला कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं, हुसैनी नौजवान कमेटी के जुमला मेंबरान मुबारकबाद के लायक हैं। रब तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा करके हमारे लिए इस जलसे को बाइसे नजात और सबबे मग़फ़िरत बनाए। तो आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से पेशतर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन अनीसुल गरीबीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत गुले बाग़े रिसालत नौबहार शफ़ाअत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार ज़ीवक़ार में हदिये दुरूदो सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार नबी और आले नबी पर और पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह फज़्ल व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको हुसैनी बनाया है और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुसैनी परचम के नीचे जिंदगी भी अता फरमाए और परचम हुसैनी के नीचे हमें मौत भी अता फरमाए, इसलिए कि ज़ाते इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे महबूबे नज़र हैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
कि जिनको आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे और जिनके बारे में फरमाया कि हसन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो अल्लाह का बेपनाह फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको अहले सुन्नत व जमात में से बनाया है और मसलके आला हजरत के मानने वालों में से बनाया। अल्लाह हमें इसी मसलक पर जिंदगी भी अता फरमाए और इसी मसलक पर हमें मौत भी अता फरमाए। चंद शेर आप मुझसे भी सुनेंगे, इजाजत है? जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बहुत देर से आप हजरात ना तो मनक़बत के अशार सुन रहे हैं, वैसे मैं मामूल के मुताबिक कुछ ही शेर पढ़ूंगा, बस एक माहौल बनाने की इजाजत है ना? सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे दरमियान बड़े ही मशहूर व मारूफ शायर आली जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब, वो तशरीफ लाए हुए हैं और आपको उन्हें भी समाअत करना है। जलसा आपका है, महफिल आपकी है और मोहब्बत से आप ही को सुनना भी है। सुनेंगे ना? आप कहीं जाएंगे नहीं, मेरी तकरीर होगी, फिर नात होगी, दुआ होगी, सलाम, बकिया और भी जब तक जलसा चलेगा हम लोग रहेंगे। या अली मेरे लब पर, या अली मेरे लब पर, हर अदा हुसैनी है। या अली मेरे लब पर, हर अदा हुसैनी है, हर अदा हुसैनी है। या अली मेरे लब पर, हर अदा हुसैनी है। या अली मेरे लब पर, हर अदा हुसैनी है। मैं हुसैनी नौकर हूँ, मैं हुसैनी नौकर हूँ, सिलसिला हुसैनी है। मैं हुसैनी नौकर हूँ, सिलसिला हुसैनी है, सिलसिला हुसैनी है। या अली मेरे लबों पर, हर अदा हुसैनी है। शेर मुलादा फरमाएं, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जान भी चली जाए, सर कभी न खम करना। जान भी चली जाए, सर कभी न खम करना। जान भी चली जाए, सर कभी न खम करना। जुल्म को मिटाने का, जुल्म को मिटाने का कायदा हुसैनी है। जुल्म को, जुल्म को मिटा,
जुल्म को मिटाने का कायदा हुसैनी है, कायदा हुसैनी है। और बड़ा प्यारा शेर दे रहा हूं, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। करबला की धरती से दर्स है मिला हमको, करबला की धरती से दर्स है मिला सबको, करबला की धरती से दर्स है मिला सबको, खुल्द में जो जाएगा, खुल्द में जो जाएगा, रास्ता हुसैनी है, खुल्द में जो जाएगा। खुल्द में जो जाएगा, रास्ता हुसैनी है, मैं हुसैनी नौकर हूँ, सिलसिला हुसैनी है। और इसी जज्बे की आज जरूरत है। अल्लाह हम सबको यही हौसला, हुसैनी हौसला अता फरमाए। शेर मुलादा फरमाए, मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। वक्त के यजीदों की धज्जियां उड़ा देंगे, वक्त के यजीदों की धज्जियां उड़ा देंगे, वक्त के यजीदों की धज्जियां उड़ा देंगे, बाखुदा कलेजे में हौसला हुसैनी, बाखुदा कलेजे में हौसला हुसैनी है, मैं हुसैनी नौकर हूँ, सिलसिला हुसैनी है। और मुस्तफा की महफिल में मुस्तफा भी आएंगे, 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 हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, राबता हुसैनी है, हम हुसैन वाले हैं, राबता हुसैनी है। और बड़ा प्यारा शेर आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाएं। हश्र में तसादुक यूं शोर एक बपा होगा, हश्र में तसादुक यूं शोर एक बपा होगा, हश्र में तसादुक यूं
शोर एक बपा होगा, रास्ता चलो दे दो, रास्ता चलो दे दो, काफिला हुसैनी, रास्ता चलो दे दो, काफिला हुसैनी है, काफिला हुसैनी है। या अली मेरे लबों पर हर अदा हुसैनी है, मैं हुसैनी नौकर हूँ, सिलसिला हुसैनी है। दुरूद शरीफ। माइक ऐसे ही रहने देना। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान बारगाहे आले रसूल में यूं अर्ज गुजार होते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत अजीमुल बरकत उस आशिक़े रसूल और उस आशिक़े आले रसूल का नाम है जिसका हर शेर हमारे ईमान की हिफाजत करता है, जिसका हर शेर हमारे अकीदे की हिफाजत करता है। उस आशिक़े रसूल का नाम इमाम अहमद रजा खान है। वो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करमों की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करमों की, और ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें। आयत करीमा जो मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है, आयत करीमा कब नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है? जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ ले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और ईमान की दौलत अता फरमाई। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को सहाबियत का अजीम मनसब मिल गया, अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई, कलमे तौहीद का जाम उन्होंने पी लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इस्लाम के कवानीन व ज़वाबित के तहत जब वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे और अमनो सुकून उन्हें मिल गया, जहन्नम के अजाब से नजात पा गए, इस्लाम के दामन में आ गए, तो सहाबे किराम ने आपस में मशवरा करके कुछ रुकूमात इकट्ठा किए और बारगाहे रिसालत में ले जाकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही की तो बदौलत हमें ईमान मिला है, आप ही के सदक़े तो हमें इस्लाम मिला है, आप ही के सदक़े तो हमें कुरान मिला है,
आप ही के सदक़े तो हमें रब की मारिफत मिली है, आप ही के सदक़े हमें इस्लाम की दौलत मिली है, आप ही के सदक़े हमें जहन्नम से नजात का परवाना मिला है, आप ही के बदौलत तो हमें जन्नत की बशारत मिली है, आप ही के बदौलत तो हमें इस्लाम की रोशनी मिली है, आप ही की बदौलत तो हम जुल्मतो तारीकी से निकल करके इस्लाम के उजाले में आ गए हैं। या रसूल अल्लाह, ये कुछ दीनार और दिरहम की शक्ल में कुछ नजराने हैं, मेरे आका आप इसे कबूल फरमा लीजिए और नजरे करम फरमाइए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सहाबे किराम ने बशक्ले दिरहमो दीनार कुछ रकूमात पेश किया तो रब तबारक व तआला की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया, महबूब की बारगाह में ये आयते करीमा लेकर के जाओ। कुल, ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, इस्लाम की दौलत देने की बुनियाद पर, कलमे तौहीद पढ़ाने की बुनियाद पर, कुरान की दौलत देने की बुनियाद पर, इस्लाम की अजमत को पहचान कराने की बुनियाद पर मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता हूँ, मैं तुमसे किसी तरह की कोई मजदूरी नहीं मांगता हूँ। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सवाए इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे मोहब्बत करने का दर्स दिया है, अहले बैते अतहार हैं वो। अहले बैते अतहार में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात भी हैं। अहले बैते अतहार में खुसूसियत के साथ जिनको मेरे आका ने चादर ततहीर में मेरे आका ने इकट्ठा कर लिया था, वो कौन हैं? हजरत अली हैं, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत हैं, हजरत इमाम हसन मुश्तबा हैं और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु हैं। ये वो अजीमुश्शान शख्सियतें हैं कि जिनको मेरे आका ने चादर ततहीर में मेरे आका ने ढांप लिया था और रब की बारगाह में दुआ किया था, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, तू इनसे आलूदगियों को दूर फरमा दे। तो रब तबारक व तआला ने आयत ततहीर इनके हक में नाजिल फरमाई। ये रब तबारक व तआला ये चाहता है कि तुम्हारे जिस्म से आलूदगियों को दूर फरमा दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें खूब खूब पाको सुथरा फरमा दे। तो रब कदीर ने इनके ताल्लुक से आयत ततहीर नाजिल फरमाई। अल्लाह का शुक्र है कि हम अहले बैते किराम से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत फातिमा से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत अली से भी मोहब्बत करते हैं, हसनैन करीमैन से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करते हैं, उमर फारूक आजम से भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं, मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करते हैं। सहाबे किराम की भी अजमत हमारे दिल के अंदर है और अहले बैते अतहार की भी अजमत हमारे दिल के अंदर है। वो और होंगे जो अहले बैते किराम की मोहब्बत में आकर के सहाबे किराम पर तबर्रा करते हुए नजर आते हैं। वो और होंगे जो सहाबे किराम की मोहब्बत में आकर के अहले बैते किराम पर तबर्रा करते हैं। अल्लाह ने हमें मुअतदिल अहले सुन्नतो जमाअत वो मसलके आला हजरत का मानने वाला बनाया है। हम शेखैन करीमैन से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत अतहार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत यूं अर्ज गुजार होते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा
पार असहाबे हुजूर, और नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आओ जरा देखो सहाबे किराम की क्या आजमत है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ऐ लोगो, अली जब तक उस शख्स को जन्नत की चिट्ठी नहीं देंगे वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जब तक हजरत अली की तरफ से इजाजत नामा नहीं मिल जाएगा उस वक्त तक कोई जन्नती जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ अली, उस शख्स को इजाजत नामा हरगिज न देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत ना हो। जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी उसी को तू जन्नत का इजाजत नामा देना। पता चला हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हैं, उनकी ये शान है। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु हैं, उनकी ये शान है कि मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जरा देखो, मैं जब कयामत में उठूंगा तो कयामत में जब सबसे पहले मुझे अपनी कब्र से उठाया जाएगा तो मैं जब उठूंगा तो इस शान से उठूंगा कि दाएं जानिब अबू बकर सिद्दीक होंगे, बाएं जानिब उमर फारूक आजम होंगे, और मैं जन्नत में दोनों ऐसे ही जाएंगे। मेरे आका ने एक तरफ अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक तरफ उमर फारूक आजम का हाथ पकड़ा, और आका फरमाते हैं हम दोनों जन्नत में ऐसे ही जाएंगे। आप जरा अंदाजा लगाइए वो सहाबे किराम हैं जिनकी अजमत का आलम यह है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार उन्होंने कर लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत उन्होंने कर ली। अब अल्लाह ने उन्हें सहाबियत के मनसब पर फाइज कर दिया, वो सहाबी बन गए। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा का दीदार किया हो और ईमान ही की हालत में उनका खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहा जाता है। कोई कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो जाए, कोई कितना ही बड़ा मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो जाए, मगर किसी सहाबी के दर्जे से फाइज नहीं हो सकता, सहाबी के दर्जे पर के मुताबिक नहीं हो सकता, सहाबी के दर्जे के बराबर नहीं हो सकता। उनको ये रुतबा जो हासिल हुआ है ये सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा का दीदार करने की वजह से हासिल हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की क्या शान है। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है कि सहाबा वो सहाबा जिनकी हर दम ईद होती थी, सहाबा वो सहाबा जिनकी हर दम ईद होती थी, खुदा का जिक्र करते थे नबी की दीद होती थी। एक तरफ वो नमाज भी पढ़ते थे तो मुस्तफा को देखते थे, वो नमाज की हालत में होते थे तो सरवरे कौनैन के रुखे ज़ेबा का दीदार किया करते थे। हालत नमाज में हालत सजदा को नहीं देखते थे, सजदे की जगह को नहीं देखते थे, देखते थे तो मुस्तफा जान रहमत के रुखे ज़ेबा का दीदार किया करते थे। तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल के अंदर ऐसी थी कि सहाबा की अजमत कुरान से पूछो, सहाबे
सहाबे किराम की अजमत उस कुरान से पूछो जिसमें उनके ईसार का जिक्र है, उनकी नुसरत का जिक्र है, उनकी हिजरत का जिक्र है, सहाबे किराम की शहादत का जिक्र कुरान में, उनके ईमान का जिक्र कुरान में। या वल्लज़ीना आमनू के जरिए खिताब किसको किया गया है? सहाबे किराम को खिताब किया गया है। या वल्लज़ीना आमनू आयते करीमा तो इस तरीके पर है कि सबसे पहले जो खिताब जिन्हें दिया गया या वल्लज़ीना आमनू के जरिए। ये और बात है कि ता क़यामे क़यामत है जितने भी मोमिनीन होंगे आम तौर पर वो सब उसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले अव्वलीन खिताब जिनसे किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो सहाबे किराम की जात है, वो सहाबे किराम की जात है। इसलिए जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो कुछ ऐसे नालायक नाखलफ लोग पैदा हो गए हैं जो सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी किया करते हैं, हजरत अली की शान में गुस्ताखी किया करते हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी किया करते हैं। हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, हजरत अमीर मुआविया नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबे नजर हैं, हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और सहाबी रसूल की जो शान हुआ करती है वो कुरान ने बयान किया है। आओ जरा देखो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से उलमा बयान फरमाते हैं। उलमाए हक का नजरिया पेश कर रहा हूँ, उसी में ईमान की सलामती है। सहाबे किराम के मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे रजा का ऐलान कर दिया है यार, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और अल्लाह रब्बुल कद अफा अनकुम, अल्लाह ने तुम्हारी सारी खताओं को माफ फरमा दिया है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, सिक़ह हैं। एक हदीस में मेरे आका फरमाते हैं मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं। अब आप गौर फरमाइए कि जब नबी ने इरशाद फरमा दिया कि मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, तब सहाबे किराम की अजमत जरा देखो। सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद उमर फारूक आजम हैं, उसके बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी हैं, उसके बाद हजरत मौला अली हैं, उसके बाद असहाबे बद्र हैं, उसके बाद असहाबे उहुद हैं। फिर वो लोग हैं जो लैलते अक़बा में शामिल हुए, वो लोग हैं जो मक्का में आकर के सबसे पहले उन्होंने ईमान कबूल किया। इस तरीके पर स्टेप बाई स्टेप, दर्जा बाय दर्जा सहाबे किराम का रुतबा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को जन्नती होने की बशारत दिया, उमर फारूक आजम को जन्नती होने की बशारत दिया, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को जन्नती होने की बशारत दिया, मौला अली को जन्नती होने की बशारत दिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ को जन्नती होने की बशारत दिया, हजरत सईद को जन्नती होने की बशारत दिया, उबैदुल्लाह इब्ने जर्राह को, उबैदा इब्ने जर्राह को मेरे आका ने जन्नती होने की बशारत दिया। 10 ऐसे सहाबा हैं जिनको मेरे आका ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत खुसूसी तौर पे अता फरमा दिया और उमूमी तौर पर मेरे आका ने सबको जन्नती होने की बशारत अता। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो 10 जिनको का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आप गौर फरमाएं,
आला हजरत अजीमुल बरकत खातूने जन्नत की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो कितने खूबसूरत अंदाज में आला हजरत फरमाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने सलाम में किसको किसको किस पर सलाम नहीं भेजा है। सहाबे किराम हों, अंबियाए किराम हों, बुजुर्गाने दीन हों, मुज्तहिदीने किराम हों, इमाम आजम अबू हनीफा हों, इमाम शाफई हों, इमाम अहमद बिन हम्बल हों, हजरत इमाम मालिक हों, अहले बैते अतहार हों, फातिह खैबर हैदर कर्रार रदी अल्लाह अन्हु हों, हजरत खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा हों, हसनैन करीमैन हों, आला हजरत अजीमुल बरकत का सलाम पढ़ते जाइए, सबकी बारगाह में खिराज अकीदत का गुलदस्ता पेश होता। आला हजरत अजीमुल बरकत यूं अर्ज गुजार होते हैं। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा। खवातीन भी बैठी हुई हैं। खातूने जन्नत की सीरत को जरा देखो। वो ताहिरा भी हैं, वो सैयदा भी हैं, वो जाहिदा भी हैं, वो तैयबा भी हैं और ताहिरा भी हैं। तैयब किसे कहते हैं? कुरान पाक में फरमाया गया जो तैयब लोग हैं वो तैयबात के लिए हैं, जो तैयबात हैं वो तैयब लोगों के लिए हैं, जो पाकीज़ा लोग हैं पाकीज़ा औरतें उनके लिए हैं, और जो पाकीज़ा लोग हैं पाकीज़ा लोग भी पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो। आला हजरत पर एतराज करने वालों, आला हजरत अजीमुल बरकत का हर शेर रब के महबूब की बारगाह में मकबूल है, बारगाह रिसालत में मकबूल है। आला हजरत का हर शेर, आला हजरत का सलाम भी मकबूल है, चाहे कोई भी सलाम आपने लिखा हो। इसीलिए तो हिंदुस्तान ही नहीं बैरूने हिंद भी पढ़ा जाता है। हर सुन्नी सईउल अकीदा मस्जिद के बुलंद मीनार से आला हजरत अजीमुल बरकत के सलाम की आवाज आती है। तो इस तरह हम सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत अजीमुल बरकत बारगाह खातून जन्नत में अर्ज गुजार होते हैं। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा। आप तैयबा भी हैं, आप ताहिरा भी हैं, आप आबिदा भी हैं। माओ बहनों, खातून जन्नत की सीरत को भी मैं आपके सामने बयान करता हुआ चलूं, ताकि आपकी जिंदगी भी सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा के परचम तले आपकी जिंदगी भी साफ सुथरी हो जाए। वो सैयदा जाहिदा हैं कि आप इबादत करती हैं रब की बारगाह में, रात गुजर जाती है, हसनैन करीमैन को सुला दिया है, दिन भर अपने हाथ से घर का काम भी किया है, हाथ से चक्की भी चलाया है, पानी भी भरा है, घर की साफ सफाई भी किया है, हसनैन करीमैन को थपकियां दे करके सुलाया भी है। बदन में थकावट है, बदन में थकान है, मगर हाल ये है उनका कि आज हमारे घर की औरतों को अगर थोड़ी थकावट हो जाए तो सारी इबादतें छोड़ देती हैं, मगर उनकी इबादत का हाल ये है कि हजरत खातून जन्नत फातिमा अपना सर सजदे में रख देती हैं। तो अभी फातिमा का एक सजदा खत्म नहीं हुआ है कि रात खत्म हो जाती है। रात खत्म हो गई, रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई है मेरे परवरदिगार, ऐसी रात बना दे, ऐसी तवील रात बना दे ताकि फातिमा दिल खोल के तेरी बारगाह में सजदा करे। ये कैसी इबादत है, ये कैसा सजदा है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा।
सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। पर्दे का हाल जरा देखिए। आज बेपर्दगी की बुनियाद पर कैसे कैसे वाकयात होते हैं। बेपर्दगी की बुनियाद पर इस्मत दरी होती है। बेपर्दगी की बुनियाद पर निगाहें भटकती हैं। बेपर्दगी की बुनियाद पर निगाहों से जिना का सुदूर होता है। बेपर्दगी की बुनियाद पर फासिको फाजिर की निगाह उस दोशेजा के हुस्न पर जाती है, ख्वाहिशात नफसानियां उभरती है और फिर वो शैतान के रास्ते पर चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेपर्दगी की बुनियाद पर। मगर आओ देखो, वो सैयदा ज़ाहिदा हैं, वो खातून जन्नत हैं कि जिनकी अजमत को मेरे आका ने बयान फरमाया है कि जब मैदान क़यामत बपा होगा तो क़यामत के मैदान में जब खातून जन्नत का गुजर होगा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक मुनादी निदा देगा, ऐ अहले महशर नक्सू रुऊसकुम, अपने सरों को झुका लो, वक़द्दू अबसारकुम, और अपनी निगाहों को झुका लो, अपने सरों को नीची कर लो। खातून जन्नत का गुजर होने वाला है, खातून जन्नत का गुजर होने वाला है। और खातून जन्नत 70,000 हूरों की झुरमुट में मैदान महशर में गुजरेंगी। वो शान होगी खातून जन्नत। वो खातून जन्नत हैं सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत पुकार उठे कि जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तो हसनैन करीमैन से मोहब्बत मेरे नबी ने किस तरह किया है। मेरे आका चूमते थे हजरत इमाम हसन को, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघते थे हजरत इमाम हुसैन को। एक मर्तबा खातून जन्नत ने देख लिया, या रसूल अल्लाह, लोग अपने बच्चों को बोसा दिया करते हैं, लोग अपने बच्चों के रुखसार का बोसा दिया करते हैं, आप मेरे हुसैन के गले का बोसा दे रहे हैं, मेरे हुसैन के गले को सूंघ रहे हैं। तो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी शहजादी फातिमा, ये मेरा बेटा हुसैन एक दिन ऐसा आएगा कि मैदान करबला में इसके इसी गर्दन पर छुरी चलेगी, इसके इसी गर्दन पे तलवारें चलेगी। इसलिए मैं अपने हुसैन को चूम रहा हूँ, मैं अपने हुसैन के गले का बोसा दे रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते थे, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मुझे आप बताओ, जो जन्नती जवानों के सरदार हों वो किसी के मोहताज नहीं होंगे। जो जन्नती जवानों के सरदार हों उनकी बारगाह में जो फरियाद पेश करेगा वो उनकी फरियाद को सुनेंगे। हसन हुसैन की ये शान है, हसनैन करीमैन की ये शान है कि आप जरा देखो, इसी भारत की सरजमीन पर आपको इमाम हुसैन के नाम के हर हर शख्स मिल जाएंगे, हर हर गांव में, हर हर मोहल्ले में, हर हर शहर में, हर हर नगर में, हर हर डगर में आपको इमाम हुसैन के नाम के चाहने वाले मिल जाएंगे। कोई मोहम्मद हुसैन कहलाता है, कोई अहमद हुसैन कहलाता है, कोई गुलाम हुसैन कहलाता है। हत्ता कि अगर मुहर्रम के महीने में कोई बच्चा पैदा होता है तो सुन्नी उसका नाम मोहम्मद हुसैन रखता है, अहमद हुसैन रखता है कि ये मुहर्रम के महीने में पैदा हुआ है, हुसैन के नाम से निस्बत कर दी जाए।
ये मुहर्रम में पैदा हुआ है, हसन के नाम से इसकी निस्बत कर दी जाए। इमाम हुसैन के नाम से इंसानों की जात को भी मंसूब किया जा रहा है। इमाम हुसैन के नाम से चौक और जमीन को भी मंसूब किया जा रहा है। आप जरा देखते चलें, शहरों में जाएं, कहीं आपको हुसैनी मोहल्ला नजर आएगा, कहीं आपको हुसैन नगर नजर आएगा, कहीं आपको हुसैनाबाद नजर आएगा। हजरात, आप यहीं से देखते हुए चलें, जो यजीद नवाज हैं और यजीद की खामखा हिमायत करने वाले लोग हैं, उनको यहीं से दरसे इबरत हासिल कर लेना चाहिए और यहीं से दरसे अमल ले लेना चाहिए कि कौन हुसैन का चाहने वाला है और कौन यजीद का चाहने वाला है। यजीद का हाल क्या है, हुसैन का हाल क्या है, हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है, दोनों के दरमियान फर्क क्या है, उस चीज को जानते हुए चलें। खामखा यजीद की हिमायत में लगे हुए रहते हैं, उसे अमीरुल मोमिनीन कह दिया करते हैं, उसे रज़ी अल्लाह अन्हो कह दिया करते हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ देखो, हुसैन के नाम से इंसान की जात को भी मंसूब किया जाता है। मुंबई से एक ट्रेन चलती है जो हैदराबाद जाती है, उसका नाम हुसैन सागर है, हुसैन सागर है उसका नाम। ट्रेन से भी हुसैन की निस्बत ट्रेन से भी कर दी जा रही है। यहाँ तक कि इमाम हुसैन की जात से और इमाम हुसैन के नाम से शहर को भी मंसूब किया जाता है, जमीन को भी मंसूब किया जाता है, जात को भी मंसूब किया जाता है, मोहल्ले को भी मंसूब किया जाता है। मगर यही भारत की सरजमीन पर, भारत नहीं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान नहीं श्रीलंका का जायजा ले लो, बर्मा का जायजा ले लो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे दुनिया का अगर जायजा आप लें तो यजीद नाम का कोई शख्स आपको नजर नहीं आएगा। आप जा करके एलवार्ड से, जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट की तारीख मुतय्यन करके नाम मुतय्यन किया जाता है, जहां से बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वहां पर आप जा करके यजीद नाम तलाश कीजिए, आपको कोई नजर नहीं आएगा। इंसानों की जात को यजीद से मंसूब किया जा रहा है। कोई अपनी जमीन को भी और कोई अपनी चौक को यजीदी चौक नजर कोई नहीं कहलाता है, कोई नहीं यजीद से मंसूब करता है, कोई नहीं यजीद की जात से मंसूब करता है। मगर आलम यह है हुसैन आजम का, आलम यह है कि इमाम आली मकाम का, कि उनकी जात से, उनके नाम से जात को भी मंसूब किया जाता है, उनके नाम से शहर को भी मंसूब किया जाता है। गोंडा में एक गांव का नाम है हुसैनाबाद, जो एक गांव ही का नाम है हुसैनाबाद। तो कहीं हुसैनाबाद है, कहीं हुसैन सागर है, कहीं हुसैनी चौक है, कहीं आपको यजीदी चौक नजर नहीं आएगा, कोई यजीद नाम का आपको नजर नहीं आएगा। सानहे करबला से पहले यजीद नाम के शख्स पाए जाते थे, मगर कयामत सुगरा जब से बर्पा हुई और सानहे कयामत सुगरा जो करबला के मैदान पे बपा की गई, उसके पास से यजीद के नाम में वो नहूसत पैदा हो गई कि कोई अपने कुत्ते का भी नाम यजीद नहीं रखता है। हिटलर नाम तो रखा है अदावत और दुश्मनी में, हिटलर नाम रखा अपने कुत्ते का, मसूलुनी नाम रखा अपने कुत्ते का, चंगेज खान नाम रखा अपने कुत्ते का, अदावत में हो चाहे मोहब्बत में हो, मगर कोई भी अपने रजील और जलील कुत्ते का भी नाम यजीद नहीं रख रहा है। इससे मालूम ये हुआ कि हुसैन का परचम कल भी लहरा रहा था, हुसैन की अजमत का परचम आज भी लहरा रहा है और हुसैन की अजमत का परचम कयामत तक लहराता रहेगा। यजीद उस वक्त मर गया था, आज भी मरा है और कयामत तक वो मरता रहेगा। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकार उठेगी हमारे यहाँ हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकार उठेगी हमारे हैं हुसैन। आज इमाम हुसैन की मोहब्बत का चराग
अपने तो अपने गैरों के दिल में भी उनकी मोहब्बत का चिराग जल रहा है, उनकी मोहब्बत का चिराग जल रहा है। हजरात, इस्लाम की तारीख में दो कुर्बानियां पाई जाती हैं। एक कुर्बानी मिना के मैदान में अदा की गई थी और एक कुर्बानी करबला के मैदान में अदा की गई थी। दोनों कुर्बानियों का आप जायजा लें। एक कुर्बानी जो मिना के मैदान में की गई वो जिलहिज्जा शरीफ में हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को मिना के मैदान में रब की राह में रब के हुक्म पर गर्दन पर छुरी चलाना चाहा तो मैदान अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ, जन्नत से दुम्बा आ गया और इस्माइल की जगह पर उसे लेटा दिया गया, इस्माइल को हटा दिया गया, जन्नती दुम्बा ज़बे हो गया। रब ताला की तरफ से निदा दी गई, कद सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम एहसान करने वालों का बदला जरूर दिया करते हैं, हम तेरी ये अदा और तेरी ये सुन्नत ता क़यामत बाकी रखेंगे। रब ताला की तरफ से ये मुस्दा दिया गया। आप गौर फरमाएं, मिना के मैदान में जो कुर्बानी दी गई है, तो मिना के मैदान में जो कुर्बानी दी गई है उसमें इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ना बाजू कटा है, ना गर्दन कटी है, ना खून का फव्वारा निकला है, मगर करबला के मैदान में जो कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी है, इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है उसमें हजरत अली अकबर की जवानी भी शहीद हुई है, हजरत कासिम की जवानी भी शहीद हुई है, हजरत अली अकबर का बचपना भी शहीद हुआ है, अब्बास अलमबरदार का बाजू भी कटा है, हजरत इमाम आली मकाम के गर्दन पर भी छुरी चली है और सैयदातियों के चेहरे से नकाब भी हटाया गया है, खेमे में आग भी लगाई गई है। करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी गई है वो कुर्बानी ऐसी है कि नाशों पर घोड़े भी दौड़ाए गए हैं। करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी गई है, इमाम हुसैन के सरे पाक को नेज़े पर भी ले जाकर के यजीदियों ने गली गली घुमाया है। दो कुर्बानियां है, एक मिना की कुर्बानी है, एक करबला की कुर्बानी है। मिना की कुर्बानी जिलहिज्जा में हुई है और मुहर्रम की कुर्बानी और करबला की कुर्बानी 10 मुहर्रमुल हराम को हुई है। जब मुसलमान मिना की कुर्बानी को नहीं भुला सकता है तो करबला की कुर्बानी को मुसलमान कैसे भुला सकता है। करबला की कुर्बानी हमेशा याद। इसलिए जैसे मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आता है, हर खुशअकीदा मुसलमान के दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाता है और उसकी रोशनी तेज से तेज तर होती चली जाती है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की वो शान है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए। आने के बाद उन्होंने एक हिरनी का बच्चा पेश किया। या रसूलल्लाह, आप इसे कबूल फरमा लें और अपने निवासे हुसैन को दे दे। हिरनी का बच्चा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर। हुसैन से मोहब्बत किसने नहीं किया है? हुसैन से मोहब्बत इंसानों ने भी किया है, हुसैन से मोहब्बत जिन्नातों ने भी किया है, हुसैन से मोहब्बत जानवरों ने भी किया है, हुसैन से मोहब्बत परिंदों ने भी किया है। बारगाहे रिसालत में वो हिरनी का बच्चा लेकर के आए। या रसूलल्लाह, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। हसन इधर आओ, दे दिया मेरे आका ने। हजरत इमाम हसन उसको खेलते हुए लेकर के अपने छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंच गए। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि बड़े भाई हिरनी के बच्चे से खेल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बच्चों में चपकलिश तो हुआ ही करती है। एक भाई को खिलौना हाथ में दो और दूसरे भाई का हाथ खाली रहे तो बच्चे आपस में लड़ जाया करते हैं, है ना। आपस में एक दूसरे से बाहमी चपकलिश हो जाती है। छोटे भाई ने देखा कि बड़े भाई हजरत इमाम हसन हिरनी से खेल रहे हैं, हिरनी का बच्चा उनके हाथ में है। कहा कहाँ मिला? कहा नाना जान ने दिया है। सुभान, नाना जान ने दिया है। इतना सुनना था। कहा जाओ
तुम भी नाना जान से मांग लो, तुमको भी तो नाना जान से मांग लेना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन मचलते हुए आए, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम के दामन को थाम लिया। नाना हुजूर, आपने बड़े भाई हसन के लिए हिरनी के बच्चे का इंतजाम किया है, आपने मेरे लिए कुछ इंतजाम नहीं किया है। आका फरमाते हैं, मेरे शहजादे, मैंने खुद अपनी तरफ से उसे नहीं दिया है, मेरे एक सहाबी ने ला करके दिया था तो मैंने हसन को दे दिया। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि इतने में एक हिरनी अपने दूसरे बच्चे को लेकर के बारगाहे रिसालत में हाजिरी दे रही है और आकर के वो हिरनी कहती है, या रसूल अल्लाह, फला सहाबी का उस रास्ते से गुजर हो रहा था, उन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ लिया और कहा इस बच्चे को हसन के हवाले करूंगे। अल्लाह अकबर। चुनांचे उस बच्चे को लेकर के चले आए तो मेरे दिल में ख्याल हुआ कि अगर हसन के हिरनी के बच्चे को खेलेंगे तो हुसैन को तकलीफ होगी, इसलिए मैं अपने बच्चे को खुद ला करके आपकी बारगाह में पेश कर रही हूँ। ऐ हुसैन के नाना, इसे कबूल फरमा लीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी के बच्चे को लिया, हजरत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। कितनी अजीम शान है कि जिनके लिए जन्नत से जोड़ा आए, अल्लाह अल्लाह, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत से जोड़ा भेजे, वो शान है हजरत इमाम हसन की, वो शान है हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत खातून जन्नत अपने मुसल्ले पर हैं। दोनों शहजादे आकर के अर्ज करते हैं, अम्मी जान, कल ईद की नमाज होने वाली है, हम कौन सा पोशाक पहनेंगे, हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे मचल जाते हैं, दामन थाम लेते हैं, अम्मी कपड़े का इंतजाम करो। मेरा फला दोस्त कह रहा था कि मैं ये कपड़ा पहनूंगा, दूसरा कहता था कि मैं ये कपड़ा पहनूंगा। अम्मी जान, हमारे लिए भी आप कपड़े का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। वो खातूने जन्नत हैं जो रब की इबादत में मशगूल हैं, वो खातूने जन्नत हैं जो कुरान की तिलावत भी कर रही हैं, वो खातूने जन्नत हैं जो निगाहों में तकद्दुस भी पैदा कर रही हैं, वो खातूने जन्नत हैं जिनके दिल में तहारत भी है, वो जिन खातूने जन्नत हैं कि जो शरीयत की पाबंदी भी कर रही है, वो खातूने जन्नत हैं जो कुरान की तिलावत भी कर रही हैं। वही खातूने जन्नत अपना हाथ रब की बारगाह में बुलंद कर देती हैं, मेरे परवरदिगार, सुबह ईद की नमाज होने वाली है। मेरे दोनों शहजादों ने ईद की नमाज के लिए कपड़े के ताल्लुक से मुतालबा कर दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू करीम है, रहीम है, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। अगर मेरे बच्चों को सुबह सवेरे सवेरे ईदगाह में जाने से पहले पहले अगर कपड़ा नहीं मिला तो उनका दिल टूट जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, दुआओं को कबूल फरमा ले। अभी फज्र की नमाज पढ़ने के बाद में मुसल्ले पर बैठ करके और आदो वज़ाइफ खातूने जन्नत कर रही हैं। इतने में एक दरवाजे पर कुंडी खटखटाने वाला कुंडी खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, हुसैन पाक का खादिम हूँ। कहा, कौन हो? कहा, मैं अहले बैत का खादिम हूँ, मैं कपड़ा लेकर के आया हूँ दोनों शहजादों के लिए। हजरत खातून जन्नत ने पर्दे की आड़ से और दरवाजे की आड़ से दोनों कपड़ों को ले लिया और रब का शुक्र अदा किया कि मेरे परवरदिगार, तू किस तरह बंदों और बंदियों की दुआओं को तू कबूल फरमाने वाला है। तब तक मेरे आका तशरीफ ले आए। ऐ खातून जन्नत, ये बताओ कपड़ा कहाँ से आया है? कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आवाज दिया था। तो कहने वाले ने कहा कि मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं अहले बैत किराम का खादिम हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी खातून जन्नत है, ये आने वाला कोई और नहीं था, ये तायरे सिदरा जिब्रील अमीन थे। कहा, ये कपड़ा कहाँ से आया है? कहा, ये कपड़ा जन्नत से आया है जो रब ताला ने हसनैन करीमैन के लिए भेजा है, जिनके लिए जन्नत से जोड़ा आए। वो हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु हैं। आज हम और आप सिर्फ और
सिर्फ या हुसैन का नारा लगाते हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ने की बारी आई तो मस्जिद हमारी सूनी रह जाती है। अगर हम नमाज पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, इमाम हुसैन के नाम का नारा तो जरूर लगाते हैं, या हुसैन जरूर कहते हैं, मगर आओ देखो इमाम हुसैन राजी किससे होंगे, इमाम हुसैन खुश किससे होंगे, और मैदान करबला से उम्मते मुहम्मदिया को कौन कौन सा पैगाम मिला है, उस पैगाम पर हमें अमल करने की जरूरत है। वरना तो जल से जुलूस बहुत हुआ करते हैं, एक कान से लोग सुनते हैं दूसरे कान से निकाल दिया करते हैं। अमल करने की जरूरत है नौजवानों, अगर अमल करोगे तो हुसैन आजम आपसे राजी होंगे, हसन मुश्तबा आपसे खुश होंगे, हुसैन के नाना आपसे खुश होंगे, मौलाए कायनात आपसे खुश होंगे, फातिह खैबर आपसे खुश होंगे, खातून जन्नत आपसे खुश होंगी। लेकिन अगर आपने शरीयत मुतहरा की पाबंदी नहीं किया तो ना तो हुसैन आपसे खुश होंगे, ना अली आपसे खुश होंगे, ना हजरत खातून जन्नत आपसे खुश होंगी, अहले बैत अतहार आपसे राजी नहीं होंगे। इसलिए हुसैनियत का पैगाम क्या है, उस पर अमल करने की जरूरत है। हजरत इमाम आली मकाम ने, इमाम हुसैन ने कौन सा सजदा किया है, जुमा का दिन है, आपने 72 जख्म अपने जिस्म पर खा लिए हैं। वो हुसैन जिन्होंने वजू किया है तो खून से वजू किया है, चारों तरफ जिस्म से खून रिस रहा है, और शिमर जोशन सीने पे सवार हो जाता है, कहता है मैं गर्दन काट लूंगा। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, जालिम ये तो बता कि आज कौन सा दिन है। कहा आज जुमा का दिन है। कहा जुमा का दिन है तो मेरे नाना जान का खुतबा सारी कायनात में पढ़ा जा रहा होगा, नबी और आले नबी पर दुरूद पाक के गुलदस्ते पेश किए जा रहे होंगे। कहा जालिम मुझे एक मौका दे दे। आपने पूरी ताकत इकट्ठा किया, जिस्म लहू लहान हो चुका था, बदन से इतना खून निकल चुका था कि जिस्म के अंदर सकत नहीं थी, जिस्म के अंदर ताकत नहीं थी, मगर आपने पूरी ताकत इकट्ठा किया और अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दिया। पेशानी रब की बारगाह में झुकी है तो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ये कैसी नमाज इश्क है जो हुसैन अदा कर रहे हैं, और नाना जान के उम्मतियों को ये पैगाम देख रहे हैं कि देखो तुम्हारा हुसैन मैदान करबो फला में आखिरी वक्त में तुम्हें ये पैगाम दे रहा है कि तुम नाना जान की रूह को अगर खुश करना चाहते हो तो तुम्हें नमाज की पाबंदी करनी होगी, तुम्हें रब की बारगाह में सजदा करना होगा, तुम्हें रब की बारगाह में इबादत करनी होगी। ऐ नौजवानों, अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करो। यजीदियत क्या है? आज नौजवान नशे का शिकार है, खास तौर से अभी तो शहरों से लेकर के अब देहातों की तरफ ये नशे का कारोबार बढ़ रहा है। नौजवान नशे का शिकार हो जाते हैं, नशे के कारोबार में लोग मुलविस रहते हैं। नौजवान इकट्ठा होकर के मोबाइल में न जाने कैसी कैसी बेहया तस्वीरें देखा करते हैं। नौजवानों का इतना बुरा हाल है हमारी कौम के कि रात रात भर 2-2 बजे रात तक मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। सुबह सवेरे सवेरे ना तो नमाज की पाबंदी है, ना तो उनको जल्दी, जाहिर सी बात है कि जब रात में सोए हैं तो सुबह जल्दी नींद कैसे खुलने वाली है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम कौम के मुस्तकबिल हो, आप कौम का फ्यूचर हो। अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा तो कसम खुदा की कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। मस्जिदों को अगर आपने आबाद नहीं किया तो कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की रूह को अगर आपको खुश करना है तो हुसैनियत के पैगाम पर हमें अमल करना होगा, हुसैन आजम के पैगाम पर हमें अमल करना होगा, अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करना होगा, अपनी दिलों में तहारत पैदा करनी होगी, जुआ छोड़ना होगा, शराब छोड़ना होगा, बेहयाई छोड़ना होगा, बदनिगाही छोड़ना होगा, लगवियात और फजूलियात में अपने आप को मशगूल रखने वाले लोग कभी हुसैन को वो खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हुसैन
पाक को खुश करना है तो दुरूद पाक की कसरत करनी पड़ेगी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जरा देखो नबी की आल पर भी हम दुरूद पढ़ रहे हैं, नबी पाक पर भी हम दुरूद पढ़ रहे हैं। प्यारे, अगर हमारा दुरूद कबूलियत के दर्जे पर चाहते हो कि फाइज हो जाए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो हमें हुसैनी पैगाम पर अमल करना होगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अर्दाहु अन्ना ने अपना सब कुछ रब की राह में कुर्बान कर दिया। यजीद फासिक था, फाजिर था, जालिम था, बदकार था, बेहया था, शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाला था, माँ बाप भाई बहन के निकाह को वो जायज करार दे रहा था, अजान पर पाबंदी आयत कर दी गई थी, बहुत सारी खुराफात उस दौर में पैदा हो गए थे। शरीयत की रूह कांप रही थी, रूह शरीयत कपकपा रही थी। कुरान की आयतों में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही थी, शरीयत इस्लामिया में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही थी। तो हुसैन आजम आगे बढ़े, सीना सिपर होकर के कह दिया, जान दी बैअत न की लेकिन यजीदी हाथ पर, आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, और जिंदा हो जाते हैं मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। वो इमाम पाक हैं, वो इमाम हुसैन हैं, जिनके शरीयत पर, जिनके अहकाम पर हमें अमल करने की जरूरत है। अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना की रूह खुश होगी। हजरात, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना की रूहानी इमदाद का आखिरी वाकया पेश करके मैं दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हम कहते हैं या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, ऐ इमाम हुसैन मदद कीजिए। और बिलाशुबहा हमारा अकीदा है कि हमारे इमाम आली मकाम हमारी मदद को जरूर आते हैं। रूहानी कुव्वत जरा देखिए, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के एक शैदाई थे जो तिजारत की गरज से समंदर का सफर कर रहे थे। समंदर में कश्ती चली जा रही थी, माल भरा हुआ था कश्ती के अंदर। अचानक समंदर में मौज आ गई, तूफान बर्पा हो गया उसके अंदर, अपेड़े चारों तरफ से आ गए। अब ऐसा लगा कि कश्ती भंवर में फंस गई है, कहीं ऐसा न हो कि सामान के साथ डूब जाए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में उन्होंने इस्तिगासा पेश किया, या हुसैन अब्न अली इन अल मदद, ऐ हुसैन इब्ने अली मदद कीजिए, मदद कीजिए। ये जबान से जुमला निकलना था, तब तक उस शैदाई ने क्या देखा कि सतहे समंदर पर एक हाथ नमूदार हुआ और कश्ती को इस तरह ढकेल दिया कि वो साहिले समंदर पर आ गई। उन्होंने क्या देखा कि सतहे समंदर पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु अपनी गोद में नन्हे अली असगर को लिए हुए हैं। खून का फव्वारा गर्दन से निकल रहा है, चेहरा में गर्दो गुबार अटा हुआ है। और वो कहते हैं, मैंने अर्ज किया हुजूर ये क्या मामला है। इमाम पाक की रूहानियत जवाब देती है कि मेरे शैदाई, मेरे फिदाई, आज मैदान करबोबला में नाना जान के दीन की हिफाजत के लिए मैं अपना सारा कुंबा कुर्बान कर रहा हूँ, सारा खानदान में कुर्बान कर रहा हूँ। अपने भांजों को भी, अपने भतीजों को भी, अपने शहजादों को भी, अपने राजदुलारों को भी, अपने खानदान के एक एक फर्द को मैं नाना जान से किए हुए वादे पर कुर्बान कर रहा हूँ। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है
कि जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, और घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने एक पैगाम दिया है प्यारे। आला हजरत अजीमुल बरकत की फिक्र को जरा देखो। और आज आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो उस वक्त आपने फतवा दिया था, आज के दौर में जो ताजियादारी के नाम पर जो खुराफात लोग करते हैं, खुराफात की बात मैं करता हूँ, जिसे बिदआते सय्या कहा जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने बहुत पहले कहा था कि मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। सिर्फ इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के रोजे का नक्श आप बना करके बतौर तबर्रुक अपने घर में, अपने आंगन में, अपने द्वार पर, अपने घर के अंदर आप रखें। इमाम हुसैन का वो रोजा है, इमाम पाक रदियल्लाहु अन्हु के रोजे की वो शक्ल है। जिस तरह सरकार गरीब नवाज के रोजे की शक्ल हम अपनी दीवारों पर लटकाते हैं, खाने काबा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजे अतहर, सिर्फ इतनी इजाजत है, उसको लेकर के जगह जगह फिराना। कितनी खुराफात आ गई है हजरत। मैंने आज कुछ दिनों पहले एक ऐसा ताजिया देखा जिसमें लोगों ने तस्वीर बना रखी थी एक इंसान की तस्वीर बना रखी थी। सरकार आला हजरत की रूहानियत देख रही थी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग कुफ्र और शिर्क की तरफ माइल हो जाएंगे, शिर्क करेंगे। तस्वीर बना करके इस तरह बताओ, इमाम पाक क्या इससे खुश होंगे? अल्लाह अकबर। ये सब सुन्नियत के नाम पे हो रहा है। सुन्नियत इसको नहीं कहते हैं। इमाम पाक की रूह खुश हो जाए, सुन्नियत इसे कहते हैं। दुरूद पाक कसरत से हो, उनके नाम पर इसाले सवाब हो, उनके नाम पर सदकातो खैरात हो, उनके नाम पर किसी बेवा को कपड़ा पहना दिया जाए, उनके नाम पर किसी गरीब बीमार हाल के बीमारी के तौर पर उसके बीमारी को दूर करने के लिए उसके दवा वगैरह का इलाज का इंतजाम कर दिया जाए, इमाम पाक खुश हो जाएंगे। इमाम पाक तस्वीर बनाने से खुश होंगे, इमाम पाक ढोल ताशा बजाने से खुश होंगे। इमाम पाक कोई कासिद बनता है, घुंघरू बांधता है। इसी मुहर्रम के महीने में कुछ औरतें अपने बच्चों को फकीर बनाती हैं और उसे लेकर के दर दर भीख मांगा करती हैं। अल्लाह अकबर। ये कैसी खुराफात है? इसे हुसैनियत नहीं कहते हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में जो खिराज अकीदत हमें पेश करना चाहिए। आज देखिए कहीं अंगारा होता है, उस अंगारे में जा करके लोग सजदा कर रहे हैं और जब जलने लगता है तब भाग खड़े होते हैं। जब आग पकड़ने लगती है तो भाग खड़े होते हैं। भाग क्यों जा रहे हो? करो सजदा। अगर इतनी हिम्मत है और आग से जलाने का अपने आप को इतना ही शौक है तो ऐसी सूरत में करो सजदा। उस सिर्फ ढकोसलेबाजी रह गई है। कोई लाठी डंडा तलवार और शियों की तौर तरीके पर अमल करके इमाम पाक की रूह को नाराज करने वालों, इमाम पाक मैदान करबला में हरगिज हरगिज इन आमाले शनिया और अफआले कबीहा से हरगिज राजी नहीं होते हैं। इमाम पाक की लानत परस्ती है ऐसे लोगों पर जो इमाम पाक की सीरत पर अमल न करके उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाते। मैंने तो देखा है
एक प्यासा बनेगा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, प्यासा बनेगा। वो इस तरह अपने होंठ को हिलाएगा कि बहुत प्यासा हूं, तो दो चंद लोग उसके पास पानी लेकर के जाएंगे। फिर जब वो हाथ बढ़ाएगा तो पानी खींच लेंगे, फिर पानी आगे बढ़ाएंगे, फिर पानी खींच लेंगे। इस तरीके पर इमाम पाक की रूह को नाराज करने वालों, इमाम पाक की रूह इससे खुश नहीं होगी। आज हम सबील लगाते हैं उनके नाम पर, सबील लगाना, खिचड़ा पकाना, उनके नाम के इसाले सवाब करना, ये सब जायज है। कुरान पाक की तिलावत करना, ये सब दुरुस्त है। बकिया जो और दीगर अफ़आल कबीहा और आमाल शनिया किए जाते हैं, ना अहले सुन्नत का उससे कोई ताल्लुक है, ना अकाबिरीन अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो फिक्र दिया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। भटकने नहीं पाओगे अगर अकाबिरी ने अहले सुन्नत और गुलामाने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर, उनके बताए हुए तौर तरीके पर अमल करोगे। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुन से। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो इमाम पाक की रूह को अगर आपको खुश करना है प्यारे, तो नमाज की पाबंदी आप करें। और जब आप बिस्तर पर जाएं तो यार, बिस्तर पर जाने के बाद कम से कम रोजाना 100 मरतबा अगर नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ लो तो इमाम पाक की रूह खुश हो जाएगी। किसी शायर ने कहा है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अला कहते कहते। आज इस्लाम दुश्मन अनासिर किस तरह अपने प्लान बना रहे हैं, और हम और आप हैं कि शरीयत से जितना दूर होंगे उतना ही मुस्तफ़ा जारे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत और आपकी मदद आपसे दूर होगी। आज भी होगर बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और रहमतें भी साथ हों, बरकतें भी साथ हों, बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाएगा। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। ईमान के औसाफ क्या होते हैं, मोमिन के औसाफ क्या होते हैं, आज हम उससे कोसों दूर चले गए हैं प्यारे। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो मोहम्मद से वफा उसी वक्त होगी जब हुसैन आजम इमाम आली मकाम की रूह को आप खुश करेंगे। नाराज करेंगे
तो ऐसी सूरत में वफाएं, बलाएं, आफतें, मुसीबतें ये के बाद दीगरे हम पर टूटती नजर आएंगी और इमाम पाक की तरफ से कोई मदद और कोई हिमायत आपको हासिल नहीं होगी। इसलिए लहो लईब से बचाओ, शराब और जुए से अपने आप को बचाओ, बेहयाइयों से अपने आप को बचाओ। जिन नौजवानों के माँ बाप जिंदा हैं उनको माँ बाप को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनके चेहरे की जियारत करें और जहां तक हो सके सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक वो काम करे जिससे अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल हो। अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएंगे तो सब कुछ राजी, सब राजी हो जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसीलिए फिक्र दिया है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। आप बोर हो रहे हैं क्या? जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मेरा वक्त बहरहाल खत्म हो गया है, मैं ओवर चल रहा हूं। बस आखिरी बात, हमारे गुलाम नूर मुजस्सम साहब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और इनकी नात भी आपको समाअत करना है, कोई कहीं नहीं जाएगा, बगौर आप समाअत करें और जिस तरह आप सुनते हैं उसी तरह आपको सुनना होगा। मैं जो पैगाम आपको दे के जा रहा हूं मेरे भाइयों, दिल की अथाह गहराइयों से अपने सीने पे हाथ रख करके सोचना कि हम कौन सा काम कर रहे हैं जिससे हमारा रब, हमारे महबूब, हमारे प्यारे आका और सहाबे किराम जिनके बदौलत हमें ईमान की दौलत मिली है, जिनके सदक़े में हमें ईमान की रोशनी मिली है, आज मिंबरों में मेहराब ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये उन्हीं सहाबे किराम ताबईन इज़ाम मुज्तहिदीन इज़ाम का सदका। आला हजरत फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं आपसे, मैं तुम सब से सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार की मोहब्बत मांगता हूँ और तुमसे मैं कुछ नहीं तलब करता हूँ, सिर्फ अपनी आल से मोहब्बत करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे हबीब ने, मेरे आका ने फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अहले बैत किराम और एक कुरान अजीम। आज हम कुरान को भी छोड़े हुए हैं। कुरान की तिलावत शाज़ो नादिर कुछ बूढ़े लोग बेचारे बादे फजर तिलावती कलाम पाक का शौक और शगफ रखते हैं। हमारे घरों में कुरान पाक ताक में रखा रहता है, मगर हमें उससे कुरान पढ़ने की, तिलावत करने की हमें तौफीक नहीं होती है। लेकिन प्यारे, अगर हम कुरान को अपने सीने में बसा लें और अपनी जिंदगी में समो लें तो इंशाअल्लाह कुरान की हमें बरकतें हासिल होंगी। आप कुरान की तिलावत करें, नमाजों की पाबंदी करें, यही पैगाम पैगाम करबला है, यही पैगाम हुसैनियत का पैगाम है। हुसैनियत क्या है? नमाज की पाबंदी हुसैनियत है, रोजे की पाबंदी हुसैनियत है, माँ बाप की अजमत और माँ बाप का एहतराम ये हुसैनियत है, निगाहों में तकद्दुस व तहारत हो ये हुसैनियत है, ख्वाहिशात नफसानियाँ भड़कने न पाएं हुसैनियत है। इसके बरखिलाफ अपोजिट जितने भी आमाले शनिया और अफ़आले कबीहा हैं और आमाले रजीला हैं, वो सब के सब यजीदियत का पैगाम देते हैं। यजीदियत से हमें दूर रहना है, हुसैनियत को हमें
अपनाना है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल व मकबूल फरमाए और हुसैनी नौजवान कमेटी के जुमला मेंबरान को और इस आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले खुश अक़ीदा मुसलमानों को अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा है उस पर पहले मुझे, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।